हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 3.2 का फॉर्मूला के साथ आपको बताने जा रहा हूँ। फॉर्मूला फॉर्मूला जो है हमारा सबसे जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तो एक्सरसाइज 3.2 बनाने में एकदम आसानी होगी। तो चलिए फटाफट चलते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले ध्यान रखिए, एक्सरसाइज जो हमारी है 3.2 3.2 जाना दो चर वाले रैखिक समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बता दें कि संगत असंगत संपाती प्रतिच्छेदी समानांतर रेखाएं पर चर्चा करेंगे। यही पर संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, संपादी रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है और समानांतर रेखा क्या होती है, इसी पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जान लें कि A1 बाई A2, आगे आपको समीकरण लिख देते हैं। A1 x प्लस B1 y प्लस C1 बराबर 0, A2 x प्लस B2 y प्लस C2 बराबर 0। अगर यह हमारा समीकरण दिया हुआ है, इसे आपको पूछ रहा है कि सबसे पहले पूछेगा कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। प्रतिच्छेदी रेखा, अगर प्रतिच्छेदी रेखा है तो उसका हल कितने होंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जान रहे कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर ये A1 बाई A2 का मान और B1 बाई B2 का मान अगर बराबर नहीं होती है तो उस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अब ये पूछता है कि इसका कितने हल होंगे। तो अतः यह चाहिए इसका इसका केवल एक हल होगा। एक हल यानी अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय मतलब एक हल होता है, इसके जैसा कोई हल नहीं, यानी एक हल होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं कितने हल हो गए, एक हल होगा। समझ आया होगा। कब A1 बाई A2 बराबर A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2, उस कंडीशन में अतः रेखाएं जो होती है वह प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। इसका कितना हल होते हैं, तो एक हल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2। अतः यह समानांतर रेखा होगा। रेखा होगा, इसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। कोई पूछता है कि समानांतर रेखाएं जो होती है उसकी कितनी हल होगी या कितने हल होते हैं। तो समानांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, समानांतर रेखा कोई हल नहीं होता है।
प्रतिच्छेदी रेखा को एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम समपाती रेखा पर। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः यह समपाती रेखा होगा। समपाती रेखा होगा। इसका अनेक अनेक हल होते हैं। अनेक हल यानी अनगिनत हल होता है इसका। एक से दो से यानी कितना हो इसका हल हो सकता है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। समपाती रेखा होगा, समपाती रेखा का अनेक हल होगा। तो फिर से एक बार बता दें आपको कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 B1/B2। यह सम प्रतिच्छेदी रेखा होगा, इसका एक हल होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। बराबर नहीं है C1/C2। यह समांतर रेखाएं होती है, इसकी कोई हल नहीं होती है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। यह समपाती रेखाएं होगी, इसकी अनेक हल होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। हम संगत और असंगत पर चर्चा करते हैं। संगत रेखाएं क्या होती है, असंगत रेखा क्या होती है? संगत रेखा का हल ग्राफीय विधि से हल होता है कि नहीं होता है, इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको बता दें कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, काट दीजिए इसको। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो यह संगत रेखा होता है। संगत संगत होता है। संगत जब हो गया तो इसे ग्राफीय विधि द्वारा हल किया जा सकता है। संगत होने की कंडीशन में ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक हल होता है इसलिए। अब देखते A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। असंगत होगा, असंगत, क्योंकि इसका कोई हल नहीं होता है। इसका कोई हल नहीं होता है। इसका ग्राफीय विधि से हल नहीं किया जा सकता है। ग्राफीय विधि द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, नहीं, इसलिए क्या है, असंगत है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर आपको दिखाई दे तो यह कंडीशन में क्या होती है, समपाती रेखाएं होती है। तो समपाती रेखाएं होती है तो इसकी अनेक हल होती है। कितनी होती है? अनेक हल होती है। इस कंडीशन में यह भी संगत होता है। क्या होता है? संगत। तो संगत रेखा जब हो गया तो इसका ग्राफीय विधि द्वारा हल किया जा सकता है। ग्राफीय विधि द्वारा हल किया जा सकता है। चलिए इसकी कुछ उदाहरण द्वारा देखते हैं। कुछ उदाहरण द्वारा देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद चैप्टर पर चलेंगे। नहीं, आप लोग एक वीडियो बनाकर इसको छोड़ दे रहे हैं फॉर्मूला का, और उसके बाद कल हम आपका सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0 दिया हुआ है। 3x प्लस 5y प्लस 15 बराबर 0। पूछ रहा है कि यह रेखाएं जो होती है समांतर है, समपाती है या प्रतिच्छेदी रेखा है, ये बताना है। प्रतिच्छेदी रेखा है, समांतर रेखा है या समपाती रेखा है। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन क्या है। यह हमारा A1 है, B1 है, यह हमारा C1 है।
A2 है, B2 है, C2 है। यह हमारा मान जो है आपको बता दें, ठीक है, देख लीजिए। E1 के मान कोई पूछता है तो 2, B1 के मान 3, C1 के मान 10, A2 का मान 3, B2 का मान 5 और C2 का मान 15। तो फिर साफ साफ में लिख देते हैं, आपको लिख देते हैं 2x प्लस 3y प्लस 10 बराबर 0। आप फिर से दिया है 3x प्लस 5y प्लस 15 बराबर 0। तो A1 के मान हमारे 2, B1 के मान 3, C1 के मान 10, A2 के मान 3, B2 के मान 5 और C2 के मान 15। तो अब देखते हैं कि A1 बाई A2 2/3, B1 बाई B2 3/5। इसका दोनों का आंसर जो है बराबर नहीं हो रही है, तो लिखेंगे कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2, अतः प्रतिच्छेदी रेखा होगा। अतः यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। पूछता है कि संगत है या नहीं, संगत है, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा को एक हल होती है, इसलिए यह संगत होगा, ठीक है ना। तो प्रतिच्छेदी रेखा उदाहरण जान गए कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 इकला गया, दोनों का मान आपस में बराबर नहीं हो रहा है, यानी कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2, तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। प्रतिच्छेदी रेखा के एक हल होते हैं, कितना हल होते हैं, एक हल होते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, फिर से उदाहरण देखते हैं। चलिए उदाहरण हमारे 2 नंबर देखते हैं। ये 2x प्लस 4y प्लस 5, 4x प्लस 8y 7 बराबर 0 कर देंगे। पूछ रहा है कि इसकी यह रेखाएं जो है समानांतर रेखा होती है, ये संपाती या प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। A1 बाई A2 2/4, 1/2, B1 बाई B2 4/8, 1/2, C1 बाई C2 5/7। देखिए इसकी दो का मान तो बराबर आ रही है, लेकिन C1 और C2 का मान बराबर नहीं हो रही है, तो लिखेंगे कि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2, दोनों बराबर हो रहा है आपस में, बराबर नहीं है C1 बाई C2, अतः यह समानांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा, समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा की कोई हल नहीं होता है, समांतर रेखा कोई हल नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग बता रहे हैं। तो अब उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज पे ले चलेंगे। अगर A1 बाई A2 जो दिया है, चलिए उदाहरण देख लेते हैं फटाफट, छोड़िए। 2x प्लस 4y प्लस 8, 4x 8y प्लस 16। देखिए A1 बाई A2 2/4 यानी 1/2, B1 बाई B2 4/8 यानी 1/2, C1 बाई C2 8/16 1/2, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, अतः
अतः यह संपाती रेखा होगा। संपाती जब रेखा होगी तो संपाती रेखा के अनेक हल होता है। संपाती रेखा क्या होता है? अनेक हल होता है। ठीक है ना। तो आज इतना ही इस वीडियो में रहने दे रहे हैं। आप लोग याद करके आइएगा संपाती रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, संगत असंगत क्या होता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।